हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी रियल लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माय गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप कि आज का एपिसोड आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बेंजोलियो को आयुन को कार से ले जाते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो भी हमारे मेंग्याओ को मेंग्याओ के घर ले आया होता है। जो मेंग्याओ होता है वो अपने रूम में बैठ के अपनी मदर की तस्वीर को हक करके रोए जा रहा होता है और जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को चुप कराने की कोशिश करता है। तो जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग से बोलता है, शुयंग तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ टाइम अकेले रहना है। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है, मेंग्याओ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, प्लीज़ तुम रो मत, तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते जा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को पूछता है कि मेंग्याओ तुमने कुछ खाना खाया है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग के हाथ को अपने फेस से झटकार देता है और बोलता है, मेंग्याओ शुयंग तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़। और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो इस सुनते ही ना मेंग्याओ के रूम से बाहर चला जाता है और जो मेंग्याओ होता है वो और तेज़ तेज़ रोने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ के किचन एरिया में आता है, देखता है किचन में कि कुछ भी खाने को नहीं है। तो वो वेजिटेबल्स को देखता है और वेजिटेबल्स का वो सूप बनाने लगता है हमारे मेंग्याओ के लिए। और यहाँ पे जैसे ही सूप रेडी हो जाता है वो आता है मेंग्याओ के रूम के बाहर, देखता है खड़े होके कि जो मेंग्याओ है वो अपनी मदर को बोल रहा होता है कि मदर आप भी मुझे छोड़ के चली गई, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं, सब मुझसे अपना काम निकलवा के मुझे छोड़ के अकेला चले जाता है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। और ये बोल के वो अपनी मदर की तस्वीर को हक करके रो रहा होता है। तो जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ के रूम के अंदर आता है और बोलता है, मेंग्याओ चलो ये सूप पी लो। तो यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है कि मैं नहीं गया हूँ मेंग्याओ, और उसके आंसुओं को पहुँचता है, उसके लिए उस सूप को फूंक फूंक के ठंडा करता है और उसे पिलाने लगता है। यहाँ पे जो मेंग्याओ होता है वो सूप को पीते पीते रोते हुए बोलता है, शुयंग पता है मेरी मदर मुझे अक्सर ऐसे ही सूप पिलाया करती थी जब भी मैं उनसे गुस्सा हो जाया करता था, जब भी मैं जिद किया करता था। और ये सुन के ना जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को सूप पिलाते हुए उसके आंसुओं को पोंछ के बोलता है, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा मेंग्याओ, प्लीज़ तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, क्या हुआ है प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना। यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग को देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के नहीं जाओगे शुयंग, बताओ मुझे, तुम अपना काम निकलवाने के बाद छोड़ के चले जाओगे मुझे, सब मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो सूप के बोल को रखता है साइड टेबल पे और हमारे मेंग्याओ को बोलता है, मेंग्याओ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम में मुझे अपनी फैमिली दिखती है, तुम मेरे साथ रहते हो ना तो मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होता, तुमसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये सुन के ही ना जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग को हक कर लेता है, गले से लगा लेता है और बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगता है और बोलता है, शुयंग तुम जब मेरी सच्चाई जानोगे ना तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो बोलता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, मैं क्यों आया था लैंड मैंसन में तुम्हें ये भी नहीं पता, और मैं किस लिए सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हें ये भी नहीं पता। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बोलता है, मुझे कोई मतलब नहीं, यदि तुम गलत नहीं हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और यदि तुम गलत भी हो तो मैं तुम्हें सही करने की कोशिश करूँगा ताकि तुम सही रास्ते पे आ जाओ। और ये सुन के ना जो हमारा मेंग्याओ होता है वो हमारे शुयंग को सारी बातें बताने लगता है कि मैं किस लिए लैंड मैंसन में आया था और क्या क्या मैंने अब तक किया है, और सारी की सारी जो बातें होती हैं जो कि बेन रोहान और उसके फादर यानी कि जिन गोंगशा और जो उसके अभी रियल जो फादर आए हैं यानी कि जो लाइनचरैन है, उस सारी बातों को वो हमारे शुयंग को बता देता है। जो शुयंग होता है वो हमारी मेंग्याओ की सारी स्टोरी को सुन के उसकी आंखों में भी आंसू होता है और वो बोलता है, मेंग्याओ इसमें तो मुझे तुम कहीं पे भी गलत नहीं लगे, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया, जो तुम्हें कहा गया तुम्हारे फादर के अकॉर्डिंग तुमने तो वही किया ना अच्छा बेटा बनने के लिए। और ये सुन के ना जो हमारा मेंग्याओ होता है वो रोते हुए हमारे शुयंग को हक करके बोलता है, शुयंग तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे। तो यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को किस करता है और बोलता है, मेंग्याओ मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम सही हो तो बस तुम सही हो, तुम बुरे नहीं हो, यहाँ पे तुम सारी की सारी बातें तुमने मुझे बताई पूरे ट्रस्ट के साथ, तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी मदद करोगे, जो सारे बैंस और जिन गोंगसा के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें दोगे, और तुम अपनी अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, यदि तुम मेरे अंकल के बेटे हो तो तुम्हें अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। और सुन के ना जो हमारा मेंग्याओ होता है
वो भी हमारे शुयंग को एक डीप किस करता है और बच्चों की तरह रोने लगता है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को मेडिसिन खिलाता है। उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, उसने रो रो के अपनी हालत ख़राब कर ली होती है। और यहाँ पे जो हमारा मेंग्याओ होता है उस मेडिसिन को खाने के बाद बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोलता है शुयंग तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़, आज रात तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ को हक करके सुलाने लगता है और बोलता है मेंग्याओ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आज यहीं पर रहूँगा। और यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो हमारे मेंग्याओ के साथ रुक जाता है। और यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो हमारे साओ सिनचैन को उनके घर ड्रॉप करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि हमारे साओ सिनचैन बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए होते हैं, जिसकी वजह से वो एकदम बच्चों वाली हरकत कर रहे होते हैं, कहीं गिर रहे होते हैं, कहीं पड़ रहे होते हैं, कहीं रास्ते में ही चिल्लाने लगते हैं, जिन्हें देख के हमारे जो सोंगलेन होते हैं वो मुस्कुराते हुए उन्हें संभालते हुए उनकी बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पे जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं लिफ्ट के अंदर आते से ही वो एकदम से बैठ जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जो लिफ्ट होती है वो सडनली बंद चालू होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो बोलते हैं ओ मैं चांद के पार चला, ओ मैं चांद के पार चला, मेरी गाड़ी उड़ रही है, मेरा रॉकेट उड़ रहा है, ओ चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जिसकी वजह से जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं और सडनली जो लिफ्ट होती है वो झटके से चलने लगती है, जो कि बंद हो गई होती है, जिसकी वजह से जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो हमारे सोंगलेन के ऊपर गिर जाते हैं गोद में। और सोंगलेन हमारे साओ सिनचैन को अपने करीब देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो चीक्स हैं वो पिंक हो जाते हैं। उनके चीक्स को पिंक देख के हमारे जो साओ सिनचैन रहते हैं वो हमारे सोंगलेन के चीक्स को पिंच करते हैं और उनके लिप्स पे किस करते हुए बोलते हैं तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, और किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं और साओ सिनचैन उन्हें किस कर रहे होते हैं। सडनली जो लिफ्ट होती है वो रुक जाती है और साओ सिनचैन का फ्लोर आ जाता है। यहाँ पे जो हमारे साओ सिनचैन रहते हैं वो सोंगलेन से दूर होते हुए उनकी चीक्स को पिंच करते हुए बोलते हैं ओह तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो सोंगलेन, और वो उनके चीक्स पे किस करते हुए बोलते हैं मेरा अपार्टमेंट आ गया, यही है मेरा फ्लोर, मुझे उठना होगा। और वो उठते हैं और धड़ाम से फिर से गिर जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो हमारे साओ सिनचैन को साथ में लेके उठते हैं और फिर वो उन्हें गोदी में उठा लेते हैं, वो उनके अपार्टमेंट की तरफ लेके आते हैं। और जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं, जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में आते हैं वो पासवर्ड डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो पासवर्ड होता है, जो अपार्टमेंट होता है वो लॉक हो जाता है। लेकिन लास्ट में जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो सही पासवर्ड डाल देते हैं और वो पासवर्ड कुछ और नहीं होता, वो होता है हमारे सोंगलेन का नाम होता है, जिसे देख के हमारे सोंगलेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जब हमारे साओ सिनचैन उस पासवर्ड को पंच करते हैं तभी हमारे सोंगलेन जो साओ सिनचैन का अपार्टमेंट का डोर रहता है वो खुल जाता है और जो हमारे साओ सिनचैन रहते हैं वो अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं। और जो हमारे साओ सिनचैन रहते हैं वो अपार्टमेंट के अंदर आते हैं और बोलते हैं ये फिर गिर गया। ये ड्रंक हो जाने के बाद इतना ज़्यादा अजीब हो जाता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट हरकतें भी कर रहा है ये बोलते हुए। वो उसे उठाते हैं और उसके बेडरूम के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे साओ सिनचैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं और वो हमारे जैसे ही सोंगलेन हमारे साओ सिनचैन को बेड पे लेटाते हैं, यहाँ पे जो हमारे साओ सिनचैन रहते हैं वो हमारे सोंगलेन को नेक से पकड़ते हुए खींच लेते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। यहाँ पे वो हमारे सोंगलेन को काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं और जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। वो सोचते हैं कि ये ड्रंक है, ड्रंक में मैं किसी भी ओमेगा की इनोसेंस नहीं ले सकता, और वो हमारे साओ सिनचैन से दूर हो जाते हैं। जैसे ही हमारे साओ सिनचैन से वो दूर होते हैं तो देखते हैं कि जो साओ सिनचैन है वो तो सो गए होते हैं। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो जैसे ही उठ के हमारे साओ सिनचैन को कम्बल से ढक कर जाने लगते हैं, लेकिन साओ सिनचैन जो रहते हैं वो धड़ाम से फिर से बेड से नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होते हैं। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो मुस्कुराते हैं और यहाँ पे वो हमारे साओ सिनचैन के करीब आते हैं और उससे फिर से उठा के गोद से उठा के उससे वापस से बेड पे लेटा देते हैं। यहाँ पे जो हमारे
साओ सिन चैन होते हैं वो हमारे सोंगलेन के नशे मतलब कि सोंगलेन को ही नशे में ही उनके ऊपर आ जाते हैं। जब हमारे साओ सिन चैन को हमारे सोंगलेन बेड पे लिटाते हैं तो हमारे साओ सिन चैन भी हमारे सोंगलेन को पकड़ लेते हैं और बेड पे ही उनके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे वो नशे में होते हैं और वो बैठ जाते हैं हमारे सोंगलेन के ऊपर और यहाँ पे वो हमारे सोंगलेन को बेड पे ही बैठकर किस करने लगते हैं। सोंगलेन हमारे साओ सिन चैन के नीचे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे साओ सिन चैन होते हैं वो हमारे सोंगलेन को किस कर लेते हैं, किस कर रहे होते हैं, उनके दोनों हाथों को पकड़ के बेड पे पुश कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोंगलेन को लग रहा होता है कि आज हमारे जो साओ सिन चैन है वो पूरी तरीके से हमारे सोंगलेन की इज्जत लूट लेंगे, एक अल्फा की इज्जत एक ओमेगा लूट लेगा। ये सोच के ना हमारे जो सोंगलेन होते हैं वो हमारे साओ सिन चैन को बेड पे पुश करते हैं और यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। वो यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साओ सिन चैन की इनोसेंस नहीं लेना चाहते, वो भी नशे में। यहाँ पे जो हमारे साओ सिन चैन रहते हैं वो हमारे सोंगलेन को छोड़ते ही नहीं है। जैसे ही हमारे सोंगलेन हमारे साओ सिन चैन के ऊपर आते हैं, जो हमारे साओ सिन चैन रहते हैं वो हमारे सोंगलेन को किस कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली हमारे सोंगलेन की जो रट रहती है वो आ जाती है, जिसकी वजह से अब वो हमारे साओ सिन चैन को किस करने लगते हैं वाइल्डली हमारे सोंगलेन, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से रट में होते हैं और वो अपना कंट्रोल खो चुके होते हैं। वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो वाइल्डली हमारे साओ सिन चैन को किस करने लगते हैं। यहाँ पे हमारे साओ सिन चैन के दोनों हाथों को हमारे सोंगलेन ने टाइटली बेड पे पुश किया होता है और वो उन्हें किस कर रहे होते हैं वाइल्डली। और यहाँ पे जो हमारे साओ सिन चैन रहते हैं वो भी हीट में होते हैं और वो भी हमारे सोंगलेन को वाइल्डली किस कर रहे होते हैं और साओ सिन चैन की हीट ने ही हमारे सोंगलेन की रट को हिट किया होता है और वो दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस करते हैं। उन दोनों की टंग एक दूसरे की टंग को रोल कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो सडनली हमारे साओ सिन चैन के हाथों को छोड़ देते हैं और वो उन्हें किस करते हुए नेकेड करने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे साओ सिन चैन रहते हैं वो भी किस करते हुए हमारे सोंगलेन के कपड़ों को खोलने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा किस करते हैं, वाइट करते हैं और जो पूरा घर होता है वो पूरी तरीके से अल्फा ओमेगा सेंट से भर चुका होता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हॉट माहौल हो जाता है और जो हमारे सोंगलेन होते हैं वो हमारे साओ सिन चैन को किस करते हुए ही नेकेड कर देते हैं। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करते हुए कब नेकेड कर लेते हैं पता ही नहीं चलता और यहाँ पे उन दोनों का एक हॉट सेशन जो रहता है वो स्टार्ट हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है हमारे वंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे उन दोनों का भी एक हॉट सेशन ख़त्म हो चुका होता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। यहाँ पे विंग की जो बॉडी रहती है वो पूरी तरीके से दर्द कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो हमारे लंजा के चेस्ट पे अपने सिर को रखे होता है और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की तरफ जब देखता है तो उसे हमारे विंग के फोरहेड पे काफ़ी ज़्यादा पसीना दिखता है। तो वो हमारे विंग के फोरहेड के पसीना को पोंछते हुए बोलता है, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के लिप्स पे अपनी फिंगर को रखते हुए बोलता है, लंजा तुम काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गए थे और तुम वाइल्ड थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हुआ, तुम प्लीज़ बिल्कुल भी खुद को दोष मत दो। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के लिप्स पे किस करते हुए बोलता है, लंजा तुम जेलस काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, जब भी तुम जेलस होते हो ना तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग की सर को प्लो पे रखते हुए उसकी तरफ देखता है और वो देखता है विंग के पूरे बॉडी पे उसने वाइट किया है। उसकी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे हमारे लंजा के निशान नहीं हो वाइट के। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को देखते हुए उसे किस करते हुए जाता है वॉशरूम की तरफ और वार्म वाटर लेके आता है और एक साफ टॉवेल और हमारे विंग को स्पंज बाथ देने लगता है। और यहाँ पे वो हमारे विंग को पूरी तरीके से क्लीन करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी विंग, लेकिन कोई भी अल्फा तुम्हारे करीब आता है ना तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, यू आर माई डॉक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा के फेस पे यानी कि चिक्स पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता है, हाँ लंजा यू आर माई गैंगस्टर, आई एम योर, तो यू आर माई, ओके ना। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को जब क्लीन करता है तो देखता है कि उसने विंग को मार्क कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है जैसे ही उसके नेक पे उससे थोड़ा सा दर्द फील होता है, जब हमारा लंजा उससे क्लीन कर रहा होता है तो वो बोलता है, लंजा तुमने मुझे मार्क कर दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है बोलता है, हाँ अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ लंजा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। और यहाँ पे
जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को क्लीन करने के बाद वो खुद भी क्लीन हो जाता है और वो हमारे विंग के पास आता है और विंग को किस करते हुए, वो हक करते हुए और बोलता है, विंग अब तुम आराम करो, तुम काफ़ी ज़्यादा थक गए हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए हमारे लंजा के लिप्स पे किस करते हुए सो जाता है। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है लैन मेंशन में। यहाँ पे जो हमारे जेंग शाओ और जेबुजुन है वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। उनका भी जो हॉट सेशन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है। और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को क्लीन कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है यहाँ पे हमारा जेंगशा भी। और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं, उसे ढक देते हैं और वो खुद भी क्लीन हो जाते हैं। और वहीं पे हमारे जेंगशा को किस करते हुए आराम से हक करते हुए सो जाते हैं। और यहाँ मॉर्निंग होती है और यहाँ पे हमारा लंजा उठ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों के सामने हमारा सोता हुआ विंग उसे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। हमारा लंजा उसे देख के स्माइल करता है और जो हमारा लंजा होता है वो देखता है कि जो विंग की बाल हैं वो उसकी आँखों पर आ रहे हैं, तो वो बड़े ही प्यार से अपने हाथों से विंग के बालों को उसके कान के पीछे लगा देता है। और वो देखता है, उसकी नज़र जाती है हमारी विंग की नेक पे, जहाँ पे हमारे लंजा ने बाइट किया होता है। उस बाइट मार्क्स को देख के लंजा मुस्कुराते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो हमारे विंग की नेक के वाइट मार्क्स को किस करता है। यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को देखता है, काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है, वाइट मार्क्स होते हैं उसकी बॉडी पे, जिसे देख के हमारा लंजा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, विंग सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे हो, मेरे रहोगे अब तुम हमेशा के लिए, मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। और ये बोलते हुए वो हमारे विंग के चिक्स पे किस करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। सडनली हमारे लंजा को काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होने लगता है, यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा वार्म फील करता है और वो सुबह सुबह ही एक्साइटेड हो जाता है। और हमारा लंजा हमारे सोते हुए विंग को ही उसके लिप्स पे किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसे हमारे लंजा का टच अपने लिप्स पे फील होता है, तो वो भी अपनी आंखों को खोलता है, उसकी नींद भी खुल जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है कि लंजा उसे वाइल्डली किस कर रहा होता है। यहाँ पे लंजा सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हमारे विंग के ऊपर आ जाता है। यहाँ पे वो हमारे विंग को फ्लिप कर देता है और हमारे विंग के साथ फिर से एक हॉट सेशन करने लगता है। यहाँ पे वो हमारे विंग के साथ सेक्स करने लगता है, विंग को किस करने लगता है, वाइट करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील करता है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी हमारे लंजा के साथ काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। यहाँ पे जैसे ही उन दोनों का एक हॉट सेशन ख़त्म होता है, जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को गोद में उठा के और शावर की तरफ लेके चला जाता है। यहाँ पे उन दोनों को वो क्लीन करता है, वो उन दोनों को, खुद को और हमारे विंग को क्लीन करता है यहाँ पे हमारा लंजा। और जैसे ही उन दोनों का शावर ख़त्म होता है, लेकिन फिर से जो हमारा लंजा होता है वो फिर से एक्साइटेड हो जाता है, वो हमारे विंग के साथ शावर में भी फिर से एक और बार इंटीमेट होने लगता है। यहाँ पे वो एक और बार हमारे विंग के साथ सेक्स करने लगता है। उन दोनों का जो हॉट शावर है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और हॉट बीतता है। यहाँ पे हमारे विंग को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, मानो कि अब वो हमारे लंजा के, जो लंजा है वो हमारे विंग की दुनिया ही है, वो उसी की बाहों में सुबह होगी, उसी की बाहों में उसकी शाम होगी। ये सोच के हमारा जो विंग रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, लंजा तुम सुबह सुबह ही एक्साइटेड हो गए, और कितनी बार करना है तुम्हें, प्लीज़ ना, मैं थक गया हूँ। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए हमारे लंजा की तरफ देखता है। लंजा की जो ईयर्स है और जो चीक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गए होते हैं। यहाँ पे हमारा लंजा हमारे विंग को फिर से शावर करता है, यानी कि उसे क्लीन करता है। फिर उसके बाद वो उसे बाथरोब पहनाता है और उसे बाहर लेके आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग रूम में आता है, जैसे ही वो रूम के बाहर विंडो से देखता है, जो कि काफ़ी बड़ी विंडो होती है, कांच लगे होते हैं, बालकनी होती है यहाँ पे, जैसे ही वो बाहर की तरफ देखता है तो बोलता है, वाओ लंजा। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है, विंग तुम्हें पसंद आया। विंग जैसे ही बाहर देखता है, जो नज़ारा होता है गाइस वो ऐसा होता है कि समुद्र की लहरें बार बार समुद्र से बाहर आ रही होती हैं, और वो दोनों जहाँ पे होते हैं वहाँ पे समुद्र का पूरा नज़ारा, जहाँ तक बीच भी दिखाई देता है, रेत भी जो रहती है, सैंड भी जो रहती है वो दिखाई देती है, जिसे देख के हमारा विंग तो स्माइल कर रहा होता है और वो हमारे लंजा की तरफ देखते हुए बोलता है, लंजा
सच में हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लंचा रहता है वो बोलता है विंग तुम्हें पसंद आया, मुझे खुशी है इस बात की। और यहाँ पे जो हमारा लंचा रहता है वो हमारे विंग के लिप्स पे किस करता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है लंचा मुझे बहुत पसंद आया है। लेकिन अब विंग को भूख लगने लगती है, उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लंचा रहता है वो मुस्कुराता है, बोलता है विंग तुम्हें फिर से भूख लगी आई। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है सब तुम्हारी वजह से, मैं थक गया हूँ कितना ज़्यादा, तुम्हें पता भी नहीं है। और तुम अभी भी, तुम्हें पता है मेरी बैक की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब बस करो लंजा। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग को गोद में उठाता है और बेड पे लेके आता है। उससे बोलता है विंग तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आता हूँ, तुम कुछ खाना चाहोगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है हाँ जल्दी जाओ मुझे भूख लगी है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो किचन एरिया में चला जाता है। और यहाँ पे हमारा विंग बड़े ही अच्छे से समुद्र के नज़ारे ले रहा होता है, यानी कि सी साइड को निहार रहा होता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारा लैंड मेंशन में। तो यहाँ पे जो हमारे जेंगशा और जेबुजुन होते हैं वो उठ गए होते हैं। यहाँ पे जेंगशा को आयुन की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। जो हमारा जेंगशा होता है वो शावर लेके बाहर आ चुका होता है और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो अभी भी बेड पे ही होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है जैसे ही जेबुजुन उसकी तरफ देखते हैं तो जो हमारा जेंगशा होता है वो हमारा जो जेंगशा टॉवल फेंक के मारता है ना हमारे जेबुजुन के फेस पे। जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो तो बेड पे धड़ाम से गिर जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो चिरेन के रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे चिरेन अभी भी सो रहे होते हैं और जो हमारा जेंगशा होता है वो चिरेन के रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन उसकी जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है, उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती है। पर वो खुश भी होता है कि वो आज लैन सचैन के साथ है। यहाँ पे लैन सचैन ने उसे मार्क कर दिया होता है। कब मार्क कर दिया होता है ये तो हमारे जेंगशा को हीट की वजह से पता ही नहीं चलता, लेकिन उन्होंने अपनी रोमांस के टाइम ही यानी कि अपने हॉट सेशन में हमारे जो हमारा जेंगशा है उसे मार्क कर दिया होता है। और जो हमारे जेंगशा रहता है वो अब जाता है चिरेन के रूम की तरफ, वो पहुंच जाता है। और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो भी अब शावर लेने के लिए चले जाते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। फाइनली अब जेंगशा उनका हो चुका होता है और जेबुजुन सोचते हैं कि अब मैं जेंगशा को शादी के लिए प्रपोज़ कर दूंगा। यहाँ पे वो शावर लेने के लिए जाते हैं और वो शावर लेते लेते सोचते हैं कि मैं जेंगशा को किस तरीके से प्रपोज़ करूँ शादी के लिए, वो शादी के लिए मुझसे मान जाए, मैंने उसे मार्क कर दिया है। हो सकता है कि वो जल्द ही प्रेगनेंट हो जाए, इसलिए मुझे उससे जल्द से जल्द शादी के लिए पूछना चाहिए। और ये सोच के वो शावर ले रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है वो चिरेन के रूम में जाता है तो देखता है कि चिरेन के रूम में सिर्फ चिरेन सो रहे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है उसे लगता है कि कोई सर्वेंट हमारे आयुन को कहीं विंग के रूम में ले जाके खिला तो नहीं रहा है। यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं वो भी अब शावर लेके बाहर आ जाते हैं और जेंगशा के रूम से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे उन्होंने बाथरोब पहना होता है क्योंकि वो अपने रूम में नहीं होते, वो अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो अब विंग के रूम की तरफ जाने लगता है और सर्वेंट को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो बाथरूम में ही हमारी जेंगशा के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे जेंगशा बोलता है तो सचैन मतलब कि जो सचैन रहते हैं वो हमारे जेंगशा से बोलते हैं क्या हुआ जेंगशा, तुम आयुन को लेके नहीं आए अंकल के रूम से। तो यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो बोलता है सचैन आयुन अंकल के रूम में नहीं है। तो ये सुन के ना जो हमारे सचैन होते हैं वो सोचते हैं क्या विंग और वांगजी वापस आ गए। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन यदि विंग आया होता तो वो मुझे ज़रूर बताता। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा के साथ जाते हैं विंग के रूम में। उन्हें वहाँ पे भी आयुन नहीं मिलता। यहाँ पे जेंगशा काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। जो जेबुजुन होते हैं वो जल्दी से जाते हैं अपने रूम में और अपने कपड़े पहन के आते हैं और बाहर आते हुए वो सारे के सारे सर्वेंट को बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि आयुन कहाँ पर है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में हमारे जो चिरेन रहते हैं उनकी भी आँखें खुल जाती हैं और वो भी अपने बगल में आयुन को नहीं देखते, तो वो भी सर्वेंट को आवाज़ लगाते हैं। यहाँ पे जेंगशा और जेबुजुन भी अब हमारे चिरेन के रूम में आते हैं और वो बोलते हैं अंकल आयुन। तो यहाँ पे जो चिरेन रहते हैं वो भी हमारे जेंगशा से पूछते हैं आयुन तुम्हारे पास है जेंगशा। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पे आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और हम आगे देखेंगे कि विंग को पता चलेगा कि आयुन जब किडनैप हो गया तो विंग का क्या रिएक्शन होगा। क्या विंग और लंजा की लाइफ में तूफान आएगा या फिर वो दोनों एक साथ ही रहेंगे और हमारे आयुन को ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में। मिलती हूँ, बाय बाय।